अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ये है ट्रिगर फिंगर। हैंड इंजरीज़ को कंटिन्यू किया हुआ था, इससे पहले मैंने एक टॉपिक करवाया था जो कि मैलेट फिंगर था। आज मैं डिस्कस करूँगी ट्रिगर फिंगर को। तो ट्रिगर फिंगर में सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? फिंगर गेट स्टक इन अ बेंट पोजीशन, इट मे स्ट्रेटन सडनली विद अ पॉपिंग साउंड। फॉर एग्जाम्पल ये एक फिंगर है, ठीक है। इस फिंगर को ये क्या हो जाता है, ये इस तरह से स्टक हो जाती है फिंगर फ्लेक्शन में, ठीक है। जब भी आप फ्लेक्स बेंड करते हो तो ये ऐसे स्टक हो जाती है, स्ट्रेट नहीं होती। जब आप इसको फोर्सफुली स्ट्रेट करते हो तो एक पॉपिंग सा साउंड आता है इसमें। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रिगर फिंगर है। ट्रिगर इसलिए कहते हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पिस्टल है और उसका हम ट्रिगर दबाते हैं तो इसी तरह की पोजीशन होती है ना थंब के साथ, तो ऐसे ही सेम हमारी फिंगर की पोजीशन हो जाती है। ये कॉमन होता है इंडेक्स फिंगर में और रिंग फिंगर में, और थंब में भी कॉमन है, जिसको हम ट्रिगर थंब भी कहते हैं इस पोजीशन को, ठीक है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इटियोलॉजी में ना आपको मैं बताऊं कि इसमें ना हमारे पास एक टेंडन होता है, जैसे कि आपने पढ़े हैं फिंगर्स में टेंडन होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन और एक्सटेंसर टेंडन। तो ये जो फ्लेक्सर टेंडन होते हैं वो क्या कराते हैं, आपके फिंगर्स पे डिजिट पे फ्लेक्शन करवाते हैं, DIP पे, PIP पे, इस तरह MCP पे, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये एक टेंडन है जिसको मैंने बताया फ्लेक्सर टेंडन, ठीक है। अब ये फ्लेक्सर टेंडन है, ये हमारे पास जब पास कर रहा होता है ना फिंगर में से, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे पुल्लीज आती हैं, लाइक साइनोवियल शीथ होती है। साइनोवियल शीथ इस तरह से कवर कर रही होती है, जिसको हम पुली कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पुली है जो बेस पे मैंने बनाई है, ये इसका नाम है A1 पुली। इसी तरह A2, A3, A4, A5 इस तरह से पुलीज आती हैं। तो ये जो पुली है ये क्या हो जाती है, जब आप रेपिटेटिवली इस फिंगर का यूज़ करते हैं तो इससे ये इसकी साइनोवियल शीथ की इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये इरिटेट होती है और इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, इरिटेशन की वजह से क्या होता है कि इसी पे आपके टेंडन के ऊपर एक नोड्यूल सा बन जाता है। इस तरह से प्रोमिनेंट सा पार्ट बन जाएगा, नोड्यूल बन जाएगा, जो कि जब आप स्ट्रेटन करते हैं, बेंड पोजीशन से स्ट्रेटन करते हैं तो ये स्टक हो जाता है, ग्लाइड नहीं कर सकता ये टेंडन। तो ये इसकी एटियोलॉजी है कि आपका जो टेंडन है फ्लेक्सर टेंडन, ये स्मूथली ग्लाइड नहीं कर सकता इस साइनोवियल शीथ में से। तो ये आपकी फिंगर इसी तरह से स्टक होकर रह जाती है। यहाँ से एटियोलॉजी में आपको रीड करके भी बता देती हूँ। फ्लेक्सर टेंडन कांट ग्लाइड स्मूथली इन द साइनोवियल शीथ सराउंडिंग इट। साइनोवियल शीथ बिकम स्वॉलन, स्वेलिंग हो जाती है। अ स्मॉल लंप और नोड्यूल इज फॉर्म्ड ऑन द टेंडन एंड कॉमन, ये किस में कॉमन होगी ये कंडीशन, डायबिटीज़ में, थायराइड डिजीज़ और आर्थराइटिस वगैरह की, क्योंकि पेशेंट ना प्रोन होते हैं ये पर्सन। और वुमेन ओवर एज 50, ठीक है। फीमेल्स ज़्यादा होती हैं मेल्स की निस्बत। रेपिटेटेड ग्रिपिंग की वजह से, ये बार बार आप ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे फीमेल्स होती हैं कुकिंग कर रही हैं तो नाइफ पकड़ लेती हैं, तो उस वजह से भी ये कॉमन है। फिर अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें एक तो सबसे पहले स्टिफनेस आएगी, ठीक है। आपकी फिंगर्स में स्टिफनेस होगी और पेन होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप फिंगर को स्ट्रेट करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो उसमें क्या है, पॉपिंग और क्लिकिंग साउंड आएगा। फिंगर जो है वो लॉक हो जाएगी आपकी एक ही कंडीशन में, और टेंडरनेस और अ बम्प एट द बेस, बेस पे ये जो ये वाली जगह है बेस, इस पे एक टेंडरनेस या बम्प